हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच में प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में हस्बैंड फेवर का एक जजमेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और दोस्तों देखिए, होता है क्या है कि कई सारे मामलों में तो बहुत मेजर चीजें होती हैं और उन मेजर इश्यूज के बेस पे आप कोर्ट में जाते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपस में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं और वो छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है कि आप किसी को बताते हो तो कहता है अरे तू पागल है क्या, इन चीजों के बेस पर डाइवोर्स लेने की सोच रहा है। लेकिन होता क्या है कि जिस आदमी के ऊपर गुजर रही होती है वो ही केवल उसको समझ सकता है, जो टॉर्चर उसको हो रहा होता है वो ही केवल उसको समझ सकता है। यानी वो चीजें ऐसी होती है कि आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते और करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको ही बेवकूफ बताते हैं। अब ऐसे मामलों में बहुत सारे लोगों के प्रश्न होता है कि साहब अब हम क्या करें, मतलब इतनी माइनर चीजों के बेस पे जब हम अपने यार दोस्तों को ही कह रहे हैं तो वही कह रहे हैं कि तू गलत कर रहा है, तो जब मैं कोर्ट में लेकर के जाऊंगा तो वहां मुझे कैसे न्याय मिलेगा। तो दोस्तों ये मामला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा लगभग आप में से हर एक के घर में होता होगा, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा और किस तरह से इसमें फैसला हुआ इसको समझिएगा। आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार के वीडियोज मैं आपके लिए निरंतर लाता रहता हूं। दोस्तों इस मामले में पति का यह कहना था कि जो उसकी पत्नी है वो जब भी घर पे छोटी छोटी बात होती है या झगड़ा होता है तो उसमें ससुराल वालों कर और पति को गाली गलौज करती है, उनको अपशब्द बोलती है और उसकी वजह से जो पति है वो पूरी तरह से प्रताड़ित रहता है, मेंटल टॉर्चर में रहता है और वो ठीक से अपना काम भी नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर जो हस्बैंड था उसने अपनी तरफ से फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल किया था और फैमिली कोर्ट ने सारी परिस्थितियों को देखते हुए उसे डाइवोर्स ग्रांट भी कर दिया था। अब जो पत्नी थी वो अपनी तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में अपील में आई थी। अब दोस्तों यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरे मामले को देखा, सारे तथ्य परिस्थितियां देखी और सबसे पहले एक टिप्पणी करी कि कोई भी व्यक्ति होता है उसको सम्मान के साथ जीने का अधिकार होता है। साथ ही मामले के तथ्य और परिस्थितियों को देखने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी माना जो पति है, पति पर क्रूरता हुई है, उसके साथ अत्याचार हुआ है, वो प्रताड़ित हुआ है और यह भी कहा कि रिकॉर्ड से साबित हो चुका है कि पति को निरंतर नियमित रूप से प्रताड़ना दी गई है और उसको पूरी तरह से पीड़ा सहन करनी पड़ी है। यह स्पष्ट रूप से क्रूरता है और क्रूरता के आधार पर यदि तलाक ग्रांट किया गया है तो यह फैसला किसी भी तरह से गलत नहीं है। अब देखिए, आप में से भी दोस्तों कई सारे लोग होते हैं जो कि क्रूरता यानी क्रूरटी के आधार पर डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, सोचते हैं कि हमें डाइवोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए पूरी तरह से इस बात पे होता है कि क्रूरता की जो घटनाएं आप बता रहे हैं यानी गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना आपके लिए, आपके माता पिता के लिए या फिर समाज में, आपके घर के बाहर जाकर, पड़ोसियों के सामने, आपके ऑफिस में, ये सारी ही चीज क्रूरता यानी मेंटल टॉर्चर के अंतर्गत आती है और जो क्रूरता होता है वो तलाक का एक आधार होता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा है तो आपको ऐसा नहीं करना कि केवल आप लिख करके लेके आ जाएं, आपके पास कुछ एविडेंस भी होने चाहिए। ऐसे तो आप किसी पे भी कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं, तो आपके पास कुछ एविडेंस होने चाहिए, उसके कोई आपके पास रिकॉर्डिंग है या फिर कोई साक्ष्य आपके पास है जिनके सामने वो ऐसा करती है, उनकी आपने गवाही दिलवा रखी है। यानी कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए और मैं बल्कि मेरा अपना ओपिनियन ये होगा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तो वो ज्यादा बेहतर होते हैं। तो आपके पास भी ऐसा है, आपके साथ भी क्रूरता हो रही है तो निश्चित रूप से आपको डाइवोर्स में जाना चाहिए। यदि आपको भी बहुत समय हो चुका है इसी प्रकार से प्रताड़ना सहन करते करते तो आपको भी डाइवोर्स में जाना चाहिए और इस प्रकार के जजमेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।